फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शुक्ला और आज फिर से आ गया हूँ मैं एक न्यू इंटरव्यू वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिनके साथ में बैठा हुआ हूँ मुझे बहुत ही प्राउड हो रहा है इनके साथ आज बैठ के। ये मेरे स्कूल के प्रिंसिपल है जिनका नाम है अली सर। इनके अंडर में मैंने क्लास 10 तक पढ़ाई किया और उसके बाद मैंने आगे तक क्लास 10 तक इनके अंडर में मैंने पढ़ाई किया। और आज मेरा बहुत ही सौभाग्य का बात है कि आज मैं इनका इंटरव्यू इनके साथ करने के लिए इनके साथ में बैठा हुआ हूँ। तो चलिए इनके साथ इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं अली सर के साथ और जानेंगे इनके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में। इन्होंने अपने स्कूली लाइफ और अपने जीवन में जितना भी स्ट्रगल किया आज आप लोगों के साथ सारा बात को शेयर करेंगे। प्लीज़ आप लोग सुनिए और इनसे कुछ प्रेरणा लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने इतना कीमती टाइम हम लोग को दिया। सो सर, मेरा सवाल ये होगा कि सबसे पहले आपने जो स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, आप एक स्कूल टीचर है, प्रिंसिपल थे, तो अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा आप हमारे जनता को बता दीजिए। सबसे पहले हम तुम लोग को धन्यवाद देने और हमारा जितना स्टूडेंट है सबको हम धन्यवाद देना चाहता है। इतना दिन बाद तुम लोग की याद रखा है मुझको और हमसे भेंट करने आए हो, इसलिए हम तहे दिल से तुम लोग को धन्यवाद देते हैं। अपना लाइफ के बारे में बोलने से बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, और 5 गांव का बच्चा लोग जैसा होता है हम भी वैसा ही थे। हमारा घर गांव में है, बर्धमान का बामसुर बोल के एक, बर्धमान जिला का बामसुर बोल के एक ग्राम में है। और गांव में जिस तरह से पढ़ाई होता है, टीचर लोग थे उस टाइम हम लोग का, तो टीचर लोग का हम लोग बहुत डरते थे। पढ़ाई में हम लोग, मेरा जैसा गांव का स्कूल में 2-4 अच्छा लेकर आता है, उसमें से हम भी एक जन थे। पढ़ाई ठीक ठाक ढंग से चल रहा था और उसी के साथ साथ खेल कूद बचपन में जैसा होता है वैसा ही एक गांव का लड़का का जिस टाइप का खेल होता है सभी खेल हम खेला। फ्रेंड सर्कल भी हमारा वैसा ही था, बहुत फुर्ती था हम लोग का, जोश था बहुत। मछली भी पकड़ते थे, पेड़ में भी चढ़ते थे। पढ़ाई टाइमली पढ़ाई हम लोग का समय एक नियम था, सुबह उठ के बहुत ही सुबह उठना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद करीबन 9 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। 1 घंटा स्नान खाना पीना करने के बाद स्कूल, उसके बाद खेल शाम के समय फिर स्कूल छुट्टी के बाद फुटबॉल खेलते थे। शाम होने से फिर अपना घर में आके अपना पढ़ाई शुरू। 9:30-10 बजे तक पढ़ाई चलता था, उसके बाद फिर रेस्ट। इस टाइप से ही चल रहा था हम लोग का। हम लोग का तकलीफ़ तभी आया जब गांव से हम लोग कॉलेज में गया। थोड़ा दूर में थे, बर्धमान टाउन में हमारा कॉलेज थे। कॉलेज जाने के लिए हम लोग को करीबन 4-5 माइल पैदल में जाना पड़ता था। पैदल जाके फिर बस पकड़ के वहाँ से फिर 1 घंटा रास्ता था। बस में कॉलेज पहुँचने के बाद, बस स्टैंड पहुँचने के बाद पैदल में फिर कभी आधा घंटा चलना पड़ता था, उसके बाद कॉलेज। तो इसी तरह से चल रहा था अपना पढ़ाई। और बचपन में मेरा ये था, जब स्कूल लाइफ से ही हम एक दूसरे के प्रति हम लोग हमदर्दी थे। फ्रेंड सर्कल बोलो, पड़ोसी बोलो, किसी का कुछ होने से हम लोग तुरंत पहुंच जाता था और उनको मदद के लिए डॉक्टर के पास लेना, हॉस्पिटल लेना, दौड़ झाँप जो करना पड़ता था हम लोग करते थे। गांव में कोई तकलीफ़ हुआ किसी का तो हम लोग दौड़ के जाते थे। आग लग गया तो हम लोग वो भी आग निभाने के लिए हम लोग दौड़ते थे, पानी वगैरह सब कुछ लेके। गांव का सिस्टम जो है इसी तरह से चलता था। पास करने के बाद, बीएससी पास होने के बाद, पिताजी तो मेरा टीचर था उस टाइम। पिताजी का बीमारी भी हुआ था, काफ़ी बीमारी था पिताजी का। तो हम लोग डॉक्टर दिखाने के बाद हम सोचा हमको तो कुछ करना होगा। खेती बाड़ी थोड़ा थोड़ी थे हम लोग का,
बहन 5 बहन और हम लोग 2 भाई थे, सब छोटा था। बहन लोग भी 2-3 बहन मेरा छोटा था और उसके बाद 2 बहन 3 बहन के बाद हम थे। तो उसके बाद हम कुछ सोशल वर्क किया। सोशल वर्क के समय हम लोग गांव में जितना एजुकेटेड लड़का था सबका एक संघ बनाया। हमारा गांव में एक मस्जिद है, वो मस्जिद बहुत संपत्ति है उसमें, तो हम लोग देखा उसी के सहारा में हम लोग गांव का डेवलपमेंट करेंगे। तो उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट, जो जैसा भी एजुकेटेड हो, यंग लड़का लोग सब इकट्ठा होके काम करना शुरू किया। तो उस टाइम के एजुकेशन था, हम लोग अपना अपना काम का धंधा में, फिर जहाँ जिसका जगह है वो चला गया। हम भी नॉर्थ बंगाल में आ गया। नॉर्थ बंगाल में हमको लाया है एक पीर साहब, जो हम लोग का गांव के बगल में ही घर है उनका, महबूब आलम चिश्ती। इन्होंने हमको लाया था देवगांव हाई स्कूल में। देवगांव हाई स्कूल में आने के बाद हम देखा स्कूल में थोड़ा सा गड़बड़ है। उस टाइम मेरा उम्र भी बहुत ही कम था, 20 से 21 साल ऐसा उम्र था मेरा। तो हम वो स्कूल छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हम दूसरा तरफ देखना शुरू किया। तब एक मदरसा बदाइटरी उजिरिया हाई मदरसा, वहाँ पर हम 1 महीना काम किया। काम करने के बाद उस टाइम हमारा संग्राम पीरियड चल रहा था, बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था, लेकिन मेरा एक जिद हो गया था कि हम नॉर्थ बंगाल में ही काम करेगा। इसलिए यहाँ का परिवेश, उसके बाद आबहवा, उसके बाद यहाँ का आदमी लोग देख के मेरा बहुत पसंद हुआ। तो हम सोचे इधर ही काम हम करेंगे, ऐसा बोल के हम इधर उधर कोशिश किया। उस टाइम हमारा डिमडिमा फातिमा हाई स्कूल का सोरेंग बाबू हमारा हेडमास्टर थे, देवनी सोरेंग, उन्होंने हमको बुलाया। अब बुलाने के पश्चात हमको हुदा साहब बोल के एक जन बिजनेसमैन था एथेलबाड़ी में, उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया डिमडिमा में एक वैकेंट है, तो आप जाके वहाँ भेंट कीजिए। तो हम आके वहाँ पर फादर इग्नाशियस, उनसे भेंट किया। तो उन्होंने बताया कि स्कूल में हम लोग का कोई हाथ नहीं है, आप सेक्रेटरी से भेंट कीजिए। सुमन कुजूर बोल के एक गोदाम बाबू थे, शायद स्टोर कीपर थे नगडला बागान का, उनसे भेंट करने बोला। वो भी हम पैदल में गया नगडला बागान, उनसे भेंट किया। करने के बाद उन्होंने हमको बताया ठीक है, हम हेडमास्टर से बात करके आपको बुलाएगा। तो हेडमास्टर हमको बुलाने के बाद हमको बोला आपको 3 महीने के लिए हम लोग रखेगा, इसलिए कि उस टाइम क्लास 10 का लड़का लोग परीक्षा लिखेगा, फाइनल परीक्षा, स्कूल फाइनल परीक्षा होगा, लड़का लोग अलीपुर में परीक्षा देगा। तो 3 महीना हमको वो लोग को पढ़ाना है। तो हम एग्री कर गया। बोला ठीक है, हम लोग का पसंद होने से फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकता है, कोई बात नहीं। और 3 महीना हम पढ़ाया, लड़का लोग सबको बहुत पसंद किया। पसंद करने के बाद हेडमास्टर और सेक्रेटरी दोनों मेरा प्रेज किया है। प्रेज करने के बाद बोला आपको हम लोग यहाँ परमानेंट हिसाब से रखने चाहता है, आप सोचिए। तो मेरा भी स्कूल देख के, उसका परिवेश देख के मेरा बहुत पसंद हुआ था, इसलिए हम साथ साथ एग्री हो गया। उसके बाद स्कूल में काम करना शुरू किया। पहले तो हम ऑर्गेनाइजर थे। उस टाइम स्कूल क्लास 2 तक, मतलब 5, 6 रिकॉग्नाइज था, और 7, 8, 9, 10 ये प्राइवेट बेसिस पे चल रहा था। अब मेरा संग्राम शुरू हुआ, क्योंकि 2 क्लास तक टीचर तो फुलफिल था, एक एडिशनल कोर्स था वो भी फुलफिल था। तो मेरा परमानेंट होने के लिए हमको
7, 8, 9, 10 अप्रूव होने से तब उस जगह में होगा। तो स्कूल के लिए इंस्पेक्शन आया और हम लोग कोशिश करना शुरू किया। उसके बाद इंस्पेक्शन लेटर हम DI ऑफिस में जाके लाया, हेडमास्टर को दिया। तो हेडमास्टर वो लोग सब मीटिंग करके बोला यहाँ पर तो ये नहीं होगा, तो आप कैलकाटा जाइए, कैलकाटा से देखिए, कोशिश कीजिए अपग्रेड करने के लिए। तो हमको भेज दिया। 3 महीना हम थे। हम वहाँ पर मेरा जो फ्रेंड सर्कल और जो मेरा परिचित था उनसे कांटेक्ट करके हम स्कूल को रिकॉग्नाइज्ड करवाया। क्लास 10 तक हुआ। ये रिकॉग्निशन लेटर हम लाए थे नवंबर महीने में 79 का। इफेक्ट हुआ है 1/1/78 से। तो हम लोग के कंफर्म हो गया जो हाँ हम लोग का होगा। उसके बाद हम लोग स्कूल में टीचर लोग का अप्रूवल वगैरह सभी ऑफिशियल काम हम किया है। सुरेंग बाबू और हम मिल के सब ऑफिशियल काम किया है। करने के बाद हम लोग स्कूल में काम शुरू किया है। ऑफिशियल वर्क हम ही को करना पड़ता था। सुरेंग बाबू भी साथ में कभी कभी जाते थे, क्योंकि बांग्ला और हिंदी दोनों में थोड़ा ऑफिस में सब बांग्ला बात होता था, तो हमारा हिंदी भाषी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता था, हेडमास्टर के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए और हम थोड़ा एक्सपर्ट भी था, फुर्ती भी था, उस टाइम उम्र भी कम था, तो काम करना शुरू किया। हम इंटरेस्टेड भी थे ऑफिशियल काम करने के लिए। अपना स्कूल हम लोग सोचा कि अपना स्कूल है, इसको डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए स्कूल का काम अप्रूवल वगैरह सब कुछ हम ही किया है। उसके बाद हम लोग ये किया है कि ये स्कूल पब्लिक होने से थोड़ा मुश्किल होगा, मिशनरी होना चाहिए। मिशन तो छोड़ दिया था, बिशप स्वामी स्कूल को छोड़ दिया था, तो हम ही लोग फिर सोचा नहीं, ये स्कूल पब्लिक होने से यहाँ का बच्चों का जो कुछ हो रहा है वो भी नहीं होगा, तो हम लोग का मिशन ही रहना चाहिए। तो मिशन पब्लिक इस तरह से स्कूल चल रहा था। सेक्रेटरी भी थे और हम लोग फादर को भी नहीं छोड़ा। उस टाइम हम लोग का फादर जेम्स टोक्को थे, अभी उनका देहांत हो गया। तो हम लोग फादर और सेक्रेटरी दोनों मिला के चल रहा था। स्कूल का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। इन दिनों में अचानक हमारा हेडमास्टर का मर्डर हो गया। हेडमास्टर का मर्डर खूब वेदनादायक ये हुआ। हम लोग तो डर गया, हेडमास्टर का मर्डर हो गया। तो जाके देख रहा है एकदम उनका पूरा सिर को काट दिया। तो उनका देहांत के बाद अब स्कूल हम लोग इतना डर गया था, सब टीचर हम लोग इतना डर गया था कि स्कूल का चार्ज लेने के लिए हम लोग कोई तैयार नहीं थे। तो पहले तो नावर सर को, नावर क्रिकेटर हमारा जो टीचर थे, उनको चार्ज दिया गया था। हम लोग सबको सपोर्ट किया था। तो 9 दिन के बाद काम का प्रेशर देख के और डर के मारे नावर सर काम छोड़ दिया। हम लोग बहुत समझाया, फिर भी नावर सर काम छोड़ दिया। ये मेरा संग्राम का लाइफ चल रहा है। उस टाइम पेमेंट भी बहुत ही कम था। उसके बाद हम लोग स्टाफ काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लिया, ये बिशप स्वामी के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। बिशप स्वामी जो सिद्धांत लेगा, जिनका नाम उन्होंने प्रपोज करेगा, वैसा काम उसको लेना पड़ेगा। तो हम लोग वैसा रेजोल्यूशन लेके बिशप स्वामी के पास वो लेटर भेज दिया। वो लेटर पहुंचाने के लिए हमारे तिर्की बाबू, बिलकान बाबू, ये लोग सब गए थे। तो वो लोग जाके वो लेटर भी दिया और साथ साथ बोल के आया कि हम लोग का नाम सोचना नहीं। ये बात हम लोग को बाद में जानकारी हुआ।
उस टाइम तो जानकारी नहीं था। फिर भी बिशप स्वामी उस टाइम एजुकेशन डायरेक्टर फादर लिविन टोको थे। फादर लिविन के माध्यम से सभी टीचर से बात किया है, तो वो टीचर लोग डिनाई किया है। सीनियरिटी बेसिस पे सब बात किया है, टीचर लोग डिनाई किया है। बाद में हमसे बात किया, हमको बोला स्वामी जी हम लोग तो अपना रिटेन दे दिया। तो बोला हाँ रिटेन तो दिया, फिर भी टीचर लोग ऐसा भार वाली बोल रहा है नाम नहीं सोचने के लिए। तो हम बोला ठीक है, हम तो जेहेतु नाम दिया है, हाँ ठीक है, जिसके नाम से सोचेगा बिशप स्वामी उनको चार्ज लेना पड़ेगा। तो मेरे नाम सोचने से हम राजी है, क्योंकि स्कूल में काम कर रहा है, इसका प्रति एक ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो उसके बाद वो लोग हमारा नाम डिक्लेयर कर दिया। उतना तक हमको जानकारी भी नहीं था कि मेरा नाम वो लोग सोच रहा है। क्रिश्चियन स्कूल है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। क्रिश्चियन स्कूल है, इसलिए क्रिश्चियन मेंटालिटी, क्रिश्चियन टीचर। लेकिन मिशन में आने के बाद मेरा काम देख के वो लोग बहुत खुश था। एक बार फादर का बीमारी, सिस्टर का बीमारी, ये सब होने के समय हम इन सब को लेके हॉस्पिटल गया, सेवा किया है हम। एक बार फादर का एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम भी हम ही गया स्टाफ के बीच से। तो ये सब देख के वो लोग खुश था कि मिशन के प्रति हमदर्दी है। एक बार फादर जैकेरियस इनको रात में डाका था कि मारपीट किया है, बहुत जोर से इंज्योर्ड कर दिया था। तो उनको लेके हम गए थे सिलीगुड़ी, पहले जलपाईगुड़ी उसके बाद सिलीगुड़ी, तो उनका ट्रीटमेंट हुआ था। तो इस तरह से मेरा एक इमेज था मिशन में, अच्छा इमेज था, इसलिए वो लोग शायद मुझको सोचा। और जब ऐसा बाद में सुना था कि बिशप स्वामी जब सब फादर लोग को, डिस्ट्रिक्ट का सब फादर लोग को बुलाया, उसके बाद उनसे कंसल्ट किया, तो सभी फादर एक साथ में मेरा नाम से वो लोग खुश हुआ, ताली बजाया और बोला हाँ स्कूल सटीक चुनाव हुआ है, उनके चार्ज देने से स्कूल सही ढंग से चलेगा। उसके बाद मेरा नाम वो लोग सिलेक्ट किया है। ये सब बात हम बाद में सुना। तो हमको चेयरमैन स्वामी स्टाफ में जाके, स्टाफ लोग जाके हमको फूलों माला दे के सब बैठाया चेयर में। लेकिन हमारा जितना दिन हम वहाँ पर काम किया है, हमारा देवनी सोरेंग हेडमास्टर को याद बहुत ज़्यादा आता था। बहुत सपनों में भी हम देखते थे उनको। बताया, उनका मिसेस को भी हम बताया। हम लोग एक साथ में थे, एक ही उम्र का था, दोस्ती भी था, इसलिए हमदर्दी भी बहुत ज़्यादा था। तो स्कूल में हम बैठने के बाद हम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। फादर लिविन हमारा सेक्रेटरी हिसाब से आया। उस टाइम हमको चार्ज जब दिया गया था, तो फादर कुल्लू थे, हिलारियस कुल्लू, उन्होंने हमको चार्ज दिया था। उस टाइम सेक्रेटरी उनको बनाया गया था। तो उसके बाद फादर लिविन को बनाया गया। फादर लिविन आया, उनका डायरेक्शन पे हम लोग स्कूल को आस्ते आस्ते डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि हम लोग का स्कूल में और माइनॉरिटी केस लेके काफ़ी दिन से चल रहा था कि हमारा स्कूल माइनॉरिटी होगा या जनरल। हाई कोर्ट में केस हुआ और केस के चलते स्कूल में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा था। एक टीचर, कुछ टीचर का देहांत हो गया, पोस्ट वैकेंट हो गया, कोई दूसरा जगह में काम पा के चला गया, इसलिए पोस्ट भी काफ़ी वैकेंट था। लेकिन हम लोग
वहाँ ले नहीं पा रहा था कोर्ट केस के चलते। उधर भी हम लोग ध्यान दिया कोर्ट केस किस तरह से फिनिश किया जाए और स्कूल को किस तरह से डेवलप किया जाए। ये फादर मैनेजिंग कमेटी ये सब हम लोग बैठ के सोच के, जो स्कूल उस टाइम स्टूडेंट करीबन 300-350 था, बाद में तो स्कूल में स्टूडेंट करीबन 2500 से पार हो गया था, लास्ट का 2500 से पार हो गया था। सेक्शन हम लोग कंटिन्यू किया और स्कूल का पढ़ाई का डेवलपमेंट भी हम लोग ध्यान दिया और स्कूल का केस के बारे में, स्कूल को किस तरह से माइनॉरिटी किया जाए, मिशन के साथ किया जाए। सरकार भी नहीं मान रहा था और इधर मिशन भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए बहुत स्ट्रगल चला। इसमें फादर लिविन जिस तरह से रोल किया है वो भी बहुत ही सराहनीय रोल, और मेरे ऊपर चार्ज दे के उन्होंने काफ़ी निश्चिंत था, जहाँ स्कूल सही दिशा पे चल रहा है। बच्चों को डेवलपमेंट, बच्चों को पढ़ाई का डेवलपमेंट, स्कूल का बिल्डिंग बहुत ही ख़राब हो गया था, इसलिए सरकार से मदद लेना, किस तरह से लेना है, ये सब दौड़ झाँप किया। करने के बाद फिर स्कूल को हायर सेकेंडरी बनाना है, आसपास हायर सेकेंडरी हुआ है। स्कूल स्टूडेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो हायर सेकेंडरी के लिए वो भी उस टाइम हम लोग कोशिश कर रहा था। तो गवर्नमेंट की ओर से जो बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव था, एक्चुअली बोलने से तो वही बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव हम लोग का विरोध में बहुत ये कर रहा था, मिशनरीज विरोध में, तो वो रोकने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग भी बहुत ज़्यादा कोशिश किया। धीरे धीरे हमारा स्कूल 12 तक हो गया। तो वो लेटर भी हम वहाँ जाके उसको रिकॉग्निशन करा के लाया। वो भी एक बाद में वो एक मज़ा हिस्ट्री है। वहाँ पर ऐसा घटना भी हुआ था, मतलब फाइल देने नहीं चाह रहा था। एक बार फाइल हम लोग चेयरमैन के पास लाया है, तो बोर्ड का मेंबर का इतना प्रभाव था कि वो फाइल गायब हो गया। बाद में चेयरमैन बहुत ज़्यादा प्रेशर देने के बाद वो फाइल आया। फाइल आने के बाद हम लोग को सब्जेक्ट अलॉट किया। उसमें हम बैठ के बोला पहले हमको साइंस दीजिए सर, और उस टाइम सभी स्कूल को साइंस देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा था, लेकिन हमारा नया है बोल के पहले हमको साइंस नहीं दे रहा था। हमको पूछा आपका लैब है, तो हम बोला सर साइंस लेगा बोल के हम 3 साल पहले से लेबोरेटरी बनाना शुरू कर दिया। तो हमको चेयरमैन देख रहा है। उसके बाद बोला आप 12 संभालने सकेगा साइंस? तो हम बोला हाँ सर सकेगा। उसके बाद क्वेश्चन किया आप क्यों पहले साइंस लेना चाह रहा है? हम बोला देखिए हिंदी मीडियम का बच्चा, वहाँ पर साइंस टीचर बहुत ही कम है, हम लोग को बाहर से लाना पड़ता है। हम चाहता है हमारा ट्राइबल बच्चा है वहाँ पर ज़्यादा, और डाउन ट्रोडन पीपल है, सब फर्स्ट जनरेशन एजुकेशन है। साइंस टीचर आने के बाद फिर वो दूसरा जगह चांस पाता है, चला जाता है। तो इसलिए हम लोग चाहता है हमारा आसपास हमारा स्टूडेंट में से साइंस का स्टूडेंट निकालने से वो लोग को हम लोग स्कूल में लगाएगा और हमारा स्कूल इत्मीनान से चलेगा, इसलिए हम साइंस चाहता है। तो बहुत खुश हुआ चेयरमैन। साथ साथ हमको साइंस पहले ही अप्रूव किया, साइंस का सभी सब्जेक्ट दिया। एक सब्जेक्ट के लिए हम मांगा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, क्योंकि वो करेंट सब्जेक्ट था, बहुत ही चलेगा बोल के उन्होंने ये किया था। हमको पूछा ये न्यूट्रिशन आप? हाँ सर हम चला लेगा, आप दीजिए हमको ये सब्जेक्ट। ये आसपास उस टाइम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट कुछ ही नहीं था, कोई स्कूल में नहीं था। आजकल है, हुआ है कि नहीं पता नहीं, शायद नहीं हुआ है, सुनता नहीं है, वो केवल डिमडिमा स्कूल में ही है। और उसके बाद आर्ट्स का सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट हम मांग दिया। हमको करीबन 10-11 सब्जेक्ट दिया है।
और ऑर्गेनाइजर टीचर हिसाब से हम दिखाया था, सब वैसा ही सोच के हम लिया था कि ये सब टीचर हमको लेना है, लेने से तब हम हायर सेकेंडरी मिलेगा, क्योंकि टीचर क्वालिटी नहीं होने से वैसा ही सोच के हम टीचर को लगाया था। फादर लिविन के मदद से, सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी का मदद से हम सभी टीचर चुन के लगाया गया। वो लोग काफ़ी दिन काम किया और बहुत कुछ सीखा। वो लोग के माध्यम से सब कुछ हम करते थे। अपना बच्चों जैसा वो लोग थे, हम लोग को हम वैसा ही ट्रीट करते थे। तो वो लोग को बहुत कुछ सिखाया। वो लोग बहुत त्याग वो लोग का भी है। तो जब वो सब सब्जेक्ट का हम एक लिस्ट बना के दिया था, सबका नाम दे के उसका क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया था। तो वो सब देख के उन्होंने हमको उतना सब्जेक्ट दिया। हम आया स्कूल में आके साइंस कैसे चलाएगा वो भी एक समस्या बन रहा था। साइंस कैसे चलाएगा, तो ऐसे टीचर इधर उधर से हम लोग बहुत कोशिश किया। साइंस सब्जेक्ट मिलना मुश्किल हो गया, फिर भी हम पार्ट टाइम ऐसा वैसा करके किसी तरह से चलाए। फिर स्टूडेंट मिलना मुश्किल है। स्टूडेंट को जो हीलिंग अप करना है, उसको एडवाइस करना है, उसको पढ़ने के लिए हीलिंग अप करना है, काउंसलिंग करना है, ये सब करते करते हम लोग रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था। फिर भी लड़का लोग को जिसका थोड़ी नज़दीक रिजल्ट था, सेकंड डिवीज़न थोड़ा ऊपर ये था, जैसा गवर्नमेंट क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हम लोग स्टूडेंट लिया है। पहला बार शायद 15 लड़का मिला था हम लोग को, 15 नहीं शायद और कम, 12 या 13 ऐसा लड़का मिला था। तो हम लोग क्लास करवाया, कराने के बाद पहला साल रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहा है। तब तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब टीचर जुगाड़ किया था। वो लोग आके काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद सेकेंड ईयर हम लोग का थोड़ा रिजल्ट अच्छा हुआ। हम लोग भी प्रैक्टिस ये किया है, बच्चों को कोचिंग वगैरह सब कुछ किया है। टीचर लोग बहुत मदद किया है। बहुत मैंने हम लोग एक टीम बनाया था। टीचर लोग सब कोई मिल के हम लोग काम करते थे। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुआ। 200 बच्चा परीक्षा देने से वो करीबन 198 200 ऐसा पास रिजल्ट आया। तो हम लोग बहुत खुश हुआ। उसके बाद साइंस का रिजल्ट भी आया। अभी तो अच्छा से रिजल्ट होता है। साइंस का लड़का भी बहुत ज़्यादा है। आसपास दूसरा स्कूल में साइंस के लिए वो लोग कर पाता है, लेकिन हमारा स्कूल डिमडिमा फातिमा हाई स्कूल साइंस अच्छा से चल रहा है। ऐसा मेरा यह है। लेबोरेटरी भी हम बनाया था। मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था कि जो पेंडिंग रह जाए। अभी केवल उसको आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम लोग डिमडिमा स्कूल को आगे बढ़ाया। खेल कूद में भी बहुत प्राइज आना शुरू हुआ। उसके बाद साइंस सेमिनार में भी प्राइज आना शुरू हुआ। उसके बाद यूथ कंपटीशन जो है, यूथ पार्लियामेंट, उसमें भी प्राइज आना शुरू हुआ। सभी चारों ओर से स्कूल का डेवलपमेंट आना शुरू हो गया, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। बिल्डिंग भी हम लोग वैसे पाया। उसके बाद हम लोग का उत्तर बंग उन्नयन परिषद से एक बहुत बड़ा बिल्डिंग, जो 20 रूम का बिल्डिंग, 3 तोला, सेकेंड फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर तक बना दिया उत्तर बंग उन्नयन परिषद। और हमारा जो मिनिस्टर है सिलीगुड़ी का, उन्होंने खुद आके देखा है। स्कूल का हालत बहुत ख़राब था और वही बोर्ड मेंबर के चलते हम लोग को कोई मदद नहीं मिल रहा था। थोड़ी जो मिल रहा था उसी को हम लोग प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा था। करने के बाद हम लोग का बिल्डिंग सर्व शिक्षा मिशन के माध्यम से भी पैसा मिला और उत्तर बंग उन्नयन परिषद से भी हम लोग को पैसा मिला। और 2-1 स्कूल का पैसा जो ये था वो लोग लेने नहीं चाह रहा था, तो वो पैसा को भी हम लोग कॉन्टैक्ट करके अपना स्कूल में लगाया। और मिनिस्टर हम लोग को बहुत मदद किया। सिलीगुड़ी में उनका घर है।
लास्ट जो हम लोग का उत्तर बंग उन्नयन मंत्री श्री गौतम देव, उन्होंने हम लोग को बहुत मदद किया। और फादर लिविन का ऐसा वेट था कि उनका नाम चारों ओर ऐसा था कि फादर लिविन का स्कूल है, ऐसा बोल के भी बहुत सारा सहारा हम लोग को मिलता था। ये हम लोग का सबसे पॉजिटिव साइड था। मिशनरी एज करके कलकत्ता तक फादर लिविन का नाम था, और फादर लिविन का स्कूल बोलने से ही वो लोग थोड़ा ध्यान से सुनता था, और हम लोग को बहुत सारा मदद उनका केवल नाम से ही मिला। ये तो हम प्लस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए तो फादर लिविन का एडवाइस, उनका योगदान, जो कुछ आगे बढ़ा वो सब उनका एडवाइस के अनुसार ही चला।